हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आ गई हूँ, दैट इज़ मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट हमने देखा था टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, और इस वाले जो वीडियो है उसमें हम मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल के बारे में समझेंगे, और हो सकेगा तो हम डिफरेंस भी कवर कर लेंगे इस वीडियो में। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट विद अवर टॉपिक दैट इज़ मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? तो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली दो लेवल्स को कनेक्ट करता है। सबसे पहले आ जाता है अपना टॉप लेवल और नेक्स्ट आता है आपका बॉटम लेवल। टॉप लेवल से जितने भी इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं वो किसको मिलते हैं? मिडिल लेवल को मिलते हैं। और मिडिल लेवल किसको पास ऑन करता है? बॉटम लेवल को। जैसे कि हम सब जानते हैं, अगर हम स्कूल की भी बात करते हैं तो डायरेक्टली हम प्रिंसिपल से कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं। प्रिंसिपल किससे कोऑर्डिनेट करता है? सुपरवाइजर से। सुपरवाइजर किसको ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस देता है? टीचर्स को। इसी तरह से हम एक चेन को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली उनके साथ कनेक्टेड नहीं होते हैं। जो टॉप लेवल है वो किसके साथ कनेक्टेड होता है? मिडिल लेवल के साथ। और मिडिल लेवल किसके साथ कनेक्टेड होता है? बॉटम लेवल के साथ। ठीक है, तो इसमें हम आज फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ स्टार्ट करती हूँ, जो हमारा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, जो आप ऊपर लिखा हुआ है कंटेंट में, सबसे पहले वो स्टार्ट करते हैं। द मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये किसको लिंक करता है? टॉप को और बॉटम को। डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स होते हैं, डिविजनल ऑफिसर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफिसर्स होते हैं, सेल्स ऑफिसर्स होते हैं, परचेज ऑफिसर्स होता है, फाइनेंस ऑफिसर होता है, पर्सनल ऑफिसर होता है, अकाउंट ऑफिसर होता है। जैसे कि आपको लास्ट चैप्टर में भी, लास्ट जो टॉपिक था उसमें मैंने आपको समझाया कि पर्सनल मतलब क्या होता है। पर्सनल मतलब होता है कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स। जैसे कि आज की डेट में हमें किसकी ज़रूरत पड़ चुकी है? पहले स्टाफिंग ऐसे ही कर लेते थे, बट आजकल के टाइम पे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हमें एक स्पेशल डिपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम HRM बोलते हैं। तो वहाँ पर पर्सनल मतलब वही आइडेंटिफाई कर रहा है कि वहाँ पे हमारा एक नया डिपार्टमेंट होता है, दैट इज नोन एज HRM। HRM मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। दिस लेवल इज ऑल्सो नोन एज ऑफिसर्स लेवल। इसको कौन सा लेवल बोला जाता है? ऑफिसर्स लेवल बोला जाए। जैसे कि हमने अर्लियर देखा था, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को हम क्या बोलते हैं? हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। वैसे ही मिडिल लेवल को हम क्या बोलते हैं? ऑफिसर्स लेवल बोलते हैं। याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार बहुत बार एग्जाम में आता है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट? तो आप क्या लिखोगे? ऑफिसर्स लेवल लिखोगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फंक्शन से। सबसे पहला काम क्या होता है? टू इम्प्लीमेंट द ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द CEO। CEO किसके अंदर आ जाता है? तो CEO टॉप लेवल के अंदर आ जाता है। जितनी भी ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं आपको, वो आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूट करना। सेकेंड पॉइंट है टू प्रिपेयर बजट बाय ईच डिपार्टमेंटल हेड एंड प्रेजेंटेड बिफोर द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए आपको बजट बनाना है, और वो बजट किसके सामने प्रेजेंट करना है? टॉप लेवल के सामने। जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट, ऊपर आपने देख ही रहे हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है। सब अपने लिए क्या प्रिपेयर करेंगे? बजट प्रिपेयर करेंगे, और उसको कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे? कहाँ पे जाकर प्रेजेंट करना है? टॉप लेवल के पास। फॉर एग्जाम्पल सेल्स वाला है या प्रोडक्शन वाला है, रॉ मटेरियल वगैरह सब कुछ कैलकुलेट करेगा, कितने रॉ मटेरियल को रिक्वायरमेंट है, हमें इस साल कितना हमारा बजट हो, मतलब कितना पैसा लगने वाला है, उसके अकॉर्डिंग वो पूरा बजट प्रिपेयर करेगा, एंड दैट शुड बी अप्रूव्ड बाय द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड पॉइंट है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉलिसीज बनाना, रूल्स बनाना, स्ट्रक्चर बनाना, जिससे आप अपने गोल को इजीली, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इजीली अचीव कर पाओ। साथ ही साथ डिसीजन टू डिसाइड नेसेसरी मेथड फॉर इट। आप कैसे काम करने वाले हो, उसके लिए बेस्ट मेथड को चूज करना, उस मेथड को एनालाइज करना। एनालाइज मतलब जो मैंने सपोज मैंने सोचा है कि ये मेथड बेस्ट रहेगा, इस मेथड से हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि मैंने डिसाइड किया और मैं उसको छोड़ दूंगी वहीं पे, नहीं। अब मैं क्या करूंगी? उसके लिए उसको सेम चीज़ को एनालाइज करूंगी, वेदर हमने जो सोचा था वो उसके अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। थर्ड पॉइंट है, ठीक है, उसके लिए मैं क्या लूंगी? मेजर्स दूंगी टू डिसाइड अप्रोप्रिएट मेजर्स। अब मैंने आपको बोला ना, एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसको चेक करेंगे उतना हमें रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा। अभी ये चीज़ है, याद रखना, जब हम चेक करते हैं तो हमारे पास बेसिकली एक स्टैंडर्ड होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड मतलब होता है कि मैंने प्लानिंग करते टाइम ये चीज़ सोची थी कि 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हो जानी चाहिए, तो हमारा जो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हो जानी चाहिए, 100 क्या हो जाएगा? हमारा स्टैंडर्ड हो जाएगा। ऑन दैट बेसिस कि 100 यूनिट्स प्रोड्यूस होने चाहिए, वो 100 हमारा स्टैंडर्ड हो जाएगा। उसके बेसिस पे मैं क्या करूँगी? एनालाइज करूँगी कि हमारा जो मेथड है वो सूटेबल है या नहीं है। अब ये
सिनेरियो कब आता है ये मेजर्स वाला, जैसे यहाँ पे एनालाइज तो कर दिया मैंने, एनालाइज करते टाइम मुझे पता चला कि ठीक है हमारे 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हो चुके हैं, मतलब ये मेथड हमारे लिए अप्रोप्रिएट है। बट अगर मेथड हमारे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है तो उसको मैं क्या लूँगी, उसके लिए हम करेक्ट जो हमारा डेविएशन आया। अब जैसे एक चीज़ और याद रखना आप लोग कि अगर हमारा जो हमने सोचा था, हमने जो एजप्शन लगाया था उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट हमें नहीं मिला है, तो उसको हम बोलते हैं डेविएशंस। उसको हम क्या बोलेंगे, डेविएशंस बोलते हैं। उस डेविएशन को रिमूव करेंगे या तो हम दूसरा मेथड यूज करेंगे, लाइक दैट। थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, टू टेक नेसेसरी स्टेप टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज। अपने डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज के लिए उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, उनकी इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करने के लिए नेसेसरी स्टेप्स लेना। फिफ्थ पॉइंट लिखा है, अपने एम्प्लॉयज़ को, उनके अपने एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन का मोराल हमेशा बूस्ट रहना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा मेन है। अब अपने एम्प्लॉयज़ को आप कैसे मोटिवेट रख सकते हो, उनके एंथुजियाज़म को कैसे मेंटेन करके रख सकते हो। तो स्टूडेंट्स कई बार हमारा जो एम्प्लॉयज़ होता है वो एक ही काम करते करते बोर हो जाता है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम हमारे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं। मोटिवेशन कैन बी गिवन बाय 2 वेज, लाइक हम फाइनेंशियल इंसेंटिव भी दे सकते हैं, उसको हम नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव भी दे सकते हैं। फाइनेंशियल में क्या आ जाएगा, आपने उसको प्रमोट कर दिया, या तो फिर आपने उसको बोनस दे दिया, आपने उसको इंसेंटिव प्रोवाइड कर दिया। अगर हम नॉन फाइनेंशियल की बात करते हैं तो आपने उसको मीटिंग में सबके सामने बुलाया, सबके सामने आपने उसको फेलिसिटेट कर दिया, आपने उसको रिवॉर्ड दे दिया, आपने उसको प्राइजेस दे दिए, आपने उनको कोई हाउसिंग फैसिलिटीज़ दे दी, कैंटीन फैसिलिटीज़ दे दी। ये इस टाइप से हमारा एम्प्लॉयज़ क्या हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आ जाता है 6 पॉइंट की, अपने जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ आपको लगातार क्या रखना है, टच में रहना है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाए रखना है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, टू कीप इन कॉन्स्टेंट टच की पहले तो बात की गई है यहाँ पे कि हमें दूसरे डिपार्टमेंट से जितने भी लोग हैं उनके साथ हमें कॉन्स्टेंट टच में रहना है। जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट एंड परचेज डिपार्टमेंट का यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल है, वो हम ले सकते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेल्स। अब यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली सेल्स होता है, और जो नेक्स्ट हमारा जो डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, लाइक प्रोडक्शन करेगा या परचेज करेगा रॉ मटेरियल्स को, उसके बाद कहाँ भेजेगा, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेजेगा। सेल्स डिपार्टमेंट को ये पता चलता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा डिमांड में है, बट ये चीज़ अगर वो परचेज़ वाले को या प्रोडक्शन वाले को नहीं बताएगा तो क्या होगा, उससे बहुत ज़्यादा कियोस हो सकता है। आपके पास जो प्रोडक्ट है वही मतलब आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। अब देखो, जब सेल्स डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ती है तो कोई भी इंसान ये चाहेगा नहीं कि उसका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, और आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो सेल्स डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करेगा प्रोडक्शन से, और उसको इन्फॉर्म करेगा कि सर जो हमारी सेल्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो आप प्रोडक्शन उसके अकॉर्डिंगली करना। तो यहाँ पर बोला है कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना है जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या आ जाता है, टू फोकस ऑन फंक्शनिंग ऑफ सब डिविजन। अब डिपार्टमेंट के अंदर छोटे छोटे डिविजन्स होते हैं, उसके ऊपर फोकस करना। 8 पॉइंट क्या लिखा हुआ है, टू सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ द डिपार्टमेंट, गेट इन्फॉर्मेशन, प्रोवाइड डायरेक्शन एंड पास ऑन इन्फॉर्मेशन टू टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अपना डिपार्टमेंट है उसकी वर्किंग पे आपको, मतलब जो भी आपका काम हो रहा है आपके डिपार्टमेंट में, उसको सुपरवाइज करना, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, साथ साथ में आपको उनको सही डायरेक्शन प्रोवाइड करना। सही डायरेक्शन मतलब क्या हो जाता है, उनको आपको इंस्ट्रक्शंस देना कि ऐसे ऐसे काम करना है, और जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है वो आपको किसको पास ऑन करना है, टॉप लेवल को। लास्ट हमारा जो पॉइंट आता है, टू हेल्प द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन टेकिंग पॉलिसी डिसीजंस। पॉलिसी डिसीजन लेने में हेल्प करना कौन करेगा, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट टॉप को करेगा। अब ठीक है, अब आ जाता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसके अंदर कौन कौन इंक्लूड होता है, तो इसके अंदर सुपरवाइजर्स होता है, जॉबर्स होता है, फोरमैन होता है। बेसिकली यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो कौन होता है, सुपरवाइजर होता है। सुपरवाइजर्स पूरा का पूरा वर्क को यहाँ पे देखता है। इस लेवल को हम बॉटम लेवल बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, सुपरवाइजर्स लेवल बोलते हैं। ठीक है, जितने भी डिसीजंस, पॉलिसीज़, रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी बनाए जाते हैं वो बेसिकली बॉटम लेवल के लिए होता है, यहीं पे वो चीज़ इम्प्लीमेंट होती है। इसलिए ये जो लेवल है इसको हम कई बार फंक्शनल या ऑपरेशनल लेवल भी बोलते हैं। फटाफट से इसके भी फंक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, सुपरवाइज फंक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज़। जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको सुपरवाइज करना कि वो हमारे प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, टू सी दैट
that there remains discipline among employees and their morale is boosted। यहाँ पे क्या बोला है, जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके में मतलब वो डिसिप्लिन से रहें और साथ ही साथ उनका जो मोरल है वो बूस्ट है या नहीं है, ये किसका काम होता है देखने का, सुपरवाइजर्स का। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, टू प्लान रूटीन वर्क ऑफ द डिपार्टमेंट, डेली हमारे जो लोग हैं वो क्या काम करेंगे उसके लिए पूरा प्लान बनाना। फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है, टू परफॉर्म फंक्शंस रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़ लाइक ट्रांसफर, प्रमोशन, ट्रेनिंग, डिसमिसल, एवरीथिंग इज सीन बाय द सुपरवाइजर्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एम्प्लॉयज़ है उसका ट्रांसफ़र करना, उसको प्रमोशन देना, उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है या जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, रिक्रूटमेंट करना है नए एम्प्लॉयज़ का, कोई एम्प्लॉयज़ जा रहा है उसके जगह पे वैकेंसी खाली हुई है तो रिक्रूटमेंट करना, एवरीथिंग इज़ डन। ये सब कहाँ पे होता है, ये सब कौन करता है, सुपरवाइजर्स करता है। फिफ्थ पॉइंट क्या लिखा हुआ है, to get instruction, order, program from the departmental officer to carry out the departmental function। जो सुपरवाइज़र है उसका काम होता है कि इंस्ट्रक्शंस लेना, ऑर्डर्स लेना। कहाँ से लेगा वो इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर डिपार्टमेंटल से। डिपार्टमेंटल ऑफिसर कहाँ से लेंगे, टॉप लेवल से। और जितने भी इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर मिले हैं वो कौन करेगा, कौन फॉलो करेगा उस चीज़ को, एम्प्लॉयज़ फॉलो करेगा। सिक्स पॉइंट आ जाता है आपका, टू परफॉर्म द फंक्शंस लाइक द लेआउट, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द मशीनरी का मेंटेनेंस करना, उसको रिपेयरिंग कराना, वो कहाँ पे रखा जाएगा, एवरीथिंग इज डन इन दिस लेवल। सेवन पॉइंट आपका आ जाता है, टू मेक अरेंजमेंट फॉर नेसेसरी इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल्स फॉर द वर्कर। एक वर्कर है उसको कितने रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है, क्या टूल्स की रिक्वायरमेंट है, क्या इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, ये भी यहाँ पे देखा जाता है। 8 पॉइंट है अपने वर्कर्स की जनरल प्रॉब्लम को सॉल्व करना। 9th है, जो भी डिसीजंस एंड पॉलिसी टॉप लेवल ने सोचा है उसको मतलब जो उन्होंने लिया है उसको फॉलो करवाना। लास्ट आपका जो पॉइंट है, जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसको रिपोर्ट्स की प्रिपेयर करना, और जो रिपोर्ट है वो कहाँ पे जाएगी, मिडिल लेवल के पास, और मिडिल लेवल उसको कहाँ भेजेगा, टॉप लेवल के पास। साथ ही साथ अगर कोई सजेशन है या कोई कंप्लेंट्स है तो वो कहाँ पे पहुँचाएगा, सुपरवाइजर्स मिडिल लेवल के पास, और मिडिल लेवल किसको देगा, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास। ठीक है, यहाँ पे अभी हमारा ये टॉपिक होता है कंप्लीट। उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ये जो तीनों में क्या क्या डिफरेंस है वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।